नमस्कार दोस्तों। देखते हैं आज भारत का भौतिक स्वरूप। भारत भारत के धरातल में है ना, भारत के धरातल में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। कहीं पर पठार, तो कहीं पर ऊंचे पर्वत, तो कहीं पर समतल मैदान है। इनकी अलग अलग प्रकार के भारत में क्या है ना कि अलग अलग प्रकार के विविधताएं हैं। पर्वत के बारे में जानते हैं। भारत की संपूर्ण क्षेत्रफल का, भारत के जितना भारत का क्षेत्रफल है उसका 10.7% भाग में पर्वत है। पर्वतीय क्षेत्र कितने भाग में है? 10.7% भाग में। इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि जो पहाड़ी हैं, पहाड़ी क्षेत्र भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी कि भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 18.6% भाग पर पहाड़ी है। पहाड़ी क्षेत्र कितने भाग पर है? 18.6% भाग पर पहाड़ी है। अब पठार, भारत में जो पठार है बहुत बड़ा एक भौगोलिक क्षेत्र है। पठार जो है बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है और टोटल भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 27% जगह पर पठारी है। मैदानी क्षेत्र 43%, कितना? 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र का मतलब जो समतल क्षेत्र होता है उसको मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं हिमालय। हिमालय के बारे में जानते हैं हम लोग। हिमालय एक भारत का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हिमालय यह एक नवीन मतलब होता है नया, मुर्दार पर्वत, यानी कि बलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। हिमालय एक मुर्दार यानी कि बलित पर्वत है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण टर्शियरी काल में अल्पाइन हलचल के कारण इंडियन प्लेट, जो इंडिया का प्लेट है वह इंडियन प्लेट और यूरेशियन बता दें आपको कि यूरोप और रूस के क्षेत्र को मिलाने से बना है यूरेशिया। ठीक है, यूरोप और रूस के क्षेत्र को मिलाने से क्या बना है? यूरेशिया, जिसके कारण टकराया। तब टेथिस सागर के अवसाद यानी कि जो उसमें का कचरा होता है उसको अवसाद कहा जाता है। टेथिस सागर भूसंतति से हुआ है। उसके अवसाद से, टेथिस सागर के अवसाद से क्या हुआ? इंडियन प्लेट और यूरेशिया का प्लेट टकराया, तब जाकर के इसका निर्माण हो गया हिमालय पर्वत का। इसका आकार जो है, इसका जो आकार है, इसका आकार तलवार के आकार के समान है। किसके आकार के समान? तलवार के। यह पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूरब में कम चौड़ा, यानी कि पश्चिम में चौड़ा है और पूरब में पतला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे ऊंची पर्वत, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है हिमालय पर्वत, और सबसे लंबी पर्वत एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, उसके बाद हिमालय पर्वत। विश्व में सबसे लंबा पर्वत एंडीज है, उसके बाद रॉकी, उसके बाद हिमालय। लेकिन सबसे ऊंचा पर्वत बोले तो हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भाग में बांटे हैं। एक ट्रांस हिमालय में, एक बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिका हिमालय। कितने में? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिका हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय कौन सा भाग होता है? ट्रांस हिमालय कौन सा भाग होता है? ट्रांस हिमालय का भाग, यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है, यानी कि सबसे पुराना भाग। सबसे पुराना भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है। वनस्पति का क्या होता है? वनस्पति का मतलब होता है
पेड़ पौधे, खाने पीने वाले सामान को, पेड़ पौधे को वनस्पति कहा जाता है। क्या होता है, इसका अभाव होता है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है K2। इसको एक और नाम से जानते हैं, गॉड आइंस्टाइन। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2, गॉड आइंस्टाइन। क्या नाम है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2, गॉड आइंस्टाइन। यह 8611 मीटर ऊंचा है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और काराकोरम पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन? काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन? गॉड आइंस्टाइन, यानी कि K2। कौन? K2। अब देखते हैं माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख श्रेणी की, किसकी? लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। इस चोटी का ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी गई है, यानी कि इसका जो ढाल है, जो ढुलकाऊं ऐसे ऐसे ढाल नहीं होता है इधर के साइड में, उसको बोलते हैं ढाल। ये इतना खाड़ा हिमालय है ना, इतना बहुत खाड़ा हुआ है पर्वत, एकदम सीधा, इसीलिए इसको क्या माना गया है ना, सबसे तीव्र माना गया। विश्व में सबसे तीव्र ढाल किसका है? तो माउंट राकापोसी का। विश्व में सबसे ज्यादा तीव्र ढाल किसका है? माउंट राकापोसी। बृहत हिमालय, पहला कौन सा हिमालय हो गया? जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, अब बृहत हिमालय। यह हिमालय का सबसे ऊंचा श्रेणी, पर्वत श्रेणी, यह हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। कौन? बृहत हिमालय। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन? बृहत हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। वो किस श्रेणी में आता है? इसी श्रेणी में। कौन? बृहत हिमालय के अंदर आता है। किस हिमालय के अंदर आता है? बृहत हिमालय के अंदर। कंचनजंगा, नागा पर्वत, नंदा देवी आदि। कंचनजंगा, नागा पर्वत, नंदा देवी, ये सब किस में आते हैं? बृहत हिमालय में। किस में आते हैं? बृहत हिमालय में। देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये बहुत फेमस जगह है, हमारे भारत के बहुत फेमस जगह है। ये किन 2 पर्वतों के बीच में स्थित है? तो ये बंदरपुंछ एक पर्वत का नाम है और एक कामेट पर्वत का नाम है। इन दोनों पर्वतों के बीच में यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नागा पर्वत। देखिए यहां से यहां तक किसका पार्ट है? हिमालय। देखिए हिमालय का जो पार्ट है यहां से यहां तक है, लेकिन इसमें से ध्यान देने की बात है, यहां से यहां तक ये भारत में है, यहां से यहां तक नेपाल में है और यहां से यहां तक भारत में है, यानी कि ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। ये वाला उत्तराखंड का, यूके का हिस्सा है और ये वाला नेपाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? नेपाल का। ठीक है,
ध्यान से सुनिए, नागा पर्वत किसमें है? इंडिया में। बंदरपूंछ, कामेट, नंदा देवी, ये सब किसमें है? नामचा बरवा किसमें है? कंचनजंगा, ये कौन सा है? कंचनजंगा, है ना, कंचनजंगा। ये किसमें है? नेपाल में। लेकिन देखिए माउंट एवरेस्ट, आपका माउंट एवरेस्ट यही है। सबसे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। किस लिए मशहूर है? पर्यटन के लिए, यानी कि घूमने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए मशहूर है। यहाँ पर औसतन 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ से जो पर्वत की ऊंचाई होती है कितना है? 1800 से 3000 मीटर की। इसी के पास में कौन सा है? शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, ये सब घूमने वाले जगह हैं। यहाँ पर पर्यटन बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं। और ये जो कुल्लू मनाली है, मंसूरी है, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, ये सब मध्य हिमालय के अंदर आते हैं, यानी कि लघु हिमालय के अंदर आते हैं। देखिए अब आप लोग कहिएगा सर जी कुल्लू कहाँ है, मनाली कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि HP। अब कहिएगा सर जी आपका ये मंसूरी और नैनीताल कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। ये डलहौजी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। रानीखेत ये भी हिमाचल प्रदेश। ये घूमने वाले जगह हैं, बहुत अच्छे जगह हैं। देखिए और इसी में लघु हिमालय के अंदर कश्मीर में, जो कश्मीर नाम से जानते हैं, इसे हम इसमें सोनमर्ग और गुलमर्ग बहुत अच्छा जगह है। ये कश्मीर का मर्ग कहलाता है। और गुलमर्ग भी बहुत अच्छा जगह है, सोनमर्ग भी बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। देखिए यहाँ पर देखते हैं शिवालिका हिमालय। आप लोग को 4 गो हिमालय पढ़ाए थे, कौन कौन याद कीजिए? बृहत हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय। आप कौन सा पढ़ रहे हैं? शिवालिका हिमालय। ठीक है, अब कौन सा पढ़ रहे हैं? शिवालिका हिमालय। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी यानी कि सबसे निचला भाग है। भौगोलिक रूप से इसको युवा भाग कहा जाता है, यानी कि अभी जवान है, जो पश्चिम में से पूरब तक क्या है? फैला हुआ है। इसका औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर के आसपास में है। इसका विस्तार पूर्व में पाकिस्तान के सुलेमान की पहाड़ी कहाँ है? पाकिस्तान में, से लेकर पश्चिम में भारत और म्यांमार, और कौन सा? भारत और म्यांमार के साथ क्या करता है? सीमा बनाने में भारत और म्यांमार, यानी कि इस साइड म्यांमार और ये साइड भारत की सीमा बनाने में ये इसका एक पर्वत है आराकाम, ये दोनों का सीमा बनाता है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं। शिवालिका रेंज में बहुत सारी समतल भूमि है, जिसको हम दून के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दून या द्वार, जैसे हरिद्वार, देहरादून, पोटली दून। अब देखते हैं
सचर जोन क्या होता है? ये ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच के जोन को सचर जोन कहा जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। बृहद सीमांत दरार यानी कि ग्रेट बाउंड्री ऑफ फॉल्ट क्या है? मध्य और शिवालिका श्रेणी के बीच की रेंज जो है उसको कहते हैं क्या? बृहद हिमालय यानी कि दरार। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिका रेंज, इन दोनों के बीच में सचर जोन, मेन सेंट्रल, और ये मध्य और शिवालिका रेंज के बीच में मेन सीमांत दर्रा। थैंक यू। वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।